ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं उसी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 का यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है लॉगरिदम्स। क्या ये इंटरेस्टिंग है सर? यस। स्कोरिंग? यस। इजी? बहुत। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं बातचीत। अगर आपका पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो और भी अच्छा, क्योंकि आप पूरा मेरा बात सुनोगे फिर। लेट्स गो हेड एवरीवन। बच्चे, जहां इंडाइसिस पर हम लोगों ने बातचीत को कवर किया था और खत्म किया था बातचीत, वहीं से एक बार शुरू करता हूं लॉगरिदम्स की बातचीत। जहां इंडाइसिस पे कंप्लीट किया था वहीं से लॉगरिदम स्टार्ट होता है। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन से, एक सिंपल स्टेटमेंट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं। 2 है, ओके। 2 2 एक नंबर है और पावर 3 है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों को यह है बच्चे कि 2 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स विल से 8 होता है सर। कैसे आया? मैं पूछा सर क्या बात करते हो, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 को खुद से 3 बारी मल्टीप्लाई किया, सो 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 हो गया। बच्चे, इसी का एक वर्जन है लॉगरिदम। आ जाओ वो वर्जन आप लोग इधर पे देख लो। आ जाओ वो वर्जन इधर पे देख लो आप लोग। लॉग, लॉगरिदम के भाषा में अगर बातचीत करें इसी चीज को, यहां पर मैंने ब्रेक लगाया। लॉग, अगर मैं ये स्टेटमेंट पूछता हूं किसी बच्चे से कि 2 में 2 में ऐसा क्या पावर देंगे जो 8 आएगा? फिर से पूछूं, 2 में क्या नंबर का पावर देंगे तो 8 आएगा? आंसर आने वाला है अगेन 3। बस यही है लॉगरिदम और इंडाइसिस का रिश्ता। यही है लॉगरिदम और इंडाइसिस का रिश्ता कि अगर 2 टू द पावर 3 8 होता है तो यू कैन राइट log बेस टू 8 इक्वल्स टू 3। अंडरस्टूड है सर? अब इसमें एक दो बातें और रियलाइज करवाता हूं आपको, डोंट वरी स्टूडेंट्स। इसी का एक जनरल वर्जन हमने अपने किताब में आपको लिख कर दिया है। आप लोग इसका जनरलाइज्ड वर्जन देखो। a टू द पावर b c है, ओके। a टू द पावर b c है। अगर स्टूडेंट्स a का पावर b इक्वल्स टू c, देन व्हाट वी कैन राइट इट लाइक, तब हम लोग लिख सकते हैं log a बेस है। बच्चे ये बेस है, तो बेस में ऐसा क्या पावर दें कि c आ जाए? ऐसा क्या पावर दें कि c आ जाए? सर b। ऐसे कैसे पता हम लोगों को? अभी तो देखिए a का पावर b इक्वल्स टू c। ठीक है, देखो नंबर फॉर्म में भी और ये भी है। अब स्टूडेंट्स यहां कुछ रूल्स है, नियम है, कायदे हैं, वो समझना। पहली बात, लॉगरिदम लिखते वक्त ये जो अच्छा, इनको बोलते क्या है पहले ये समझना, वरना वही फंसे रहोगे आप लोग हमेशा। लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। यहां बेस में कौन है बोलो ना? ए। तो बच्चे ए हो गया बेस, ए हो गया बेस, ओके। ए हो गया बेस, डन है सर। ए बेस हो गया। आगे का बात अगर हम लोग करें, ए बेस हो गया। नेक्स्ट बात क्या है सर? अगर हम लोग बात करें पावर का, पावर में क्या है सर बताइए? बी। पावर में क्या बताइए? बी। तो बी हो गया पावर या एक्सपोनेंट। बी हो गया पावर या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर। सर ये हो गया बी। एंड स्टूडेंट्स, ये जो सी आ रहा है ना, ये जो सी आ रहा है ना, इसको प्यार से अपने आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सी को अपने क्या बोलते हैं सर? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। यू हर्ड दैट राइट, आर्ग्यूमेंट। लैंग्वेज है भाई, वी हैव टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज एज इट इज। तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू सी। ये हो गया एक बात। अब बच्चे कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स ये हैं कि बेस जो है और आर्ग्यूमेंट जो है, ये लोग कभी भी जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो होंगे, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होंगे। ये देखो लिख के दिए आपको यहां पर, ए एंड सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब जो बेस है और आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए।
बेस है और आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, एक बात तो ये बोला कि बेस है और आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठहर जाओ। और जो आपका बेस है, जो आपका बेस है, बेस कौन है आप लोगों का यहां पर? ए। एक तो मैंने आपको बताया ए और सी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। और एक बात, ए जो है 0 से ग्रेटर तो होना चाहिए, पर ए यानी कि जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता। जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता। ए कैन नॉट बी 1। बताऊं ऐसा क्यों? अगर ए 1 होता, आप लोग समस्या देखो, बेस 1 है, इधर ध्यान दो, log 1 8। अब बताओ क्या कैसे आएगा आंसर? 1 में क्या पावर दे जो 8 आए? तुम 1 में दुनिया का कोई भी पावर दे दे 1 ही आएगा। 1 टू द पावर 100 1 ही होता है। 1 टू द पावर 1000 1 ही होता है। तो वो तो कहानी 1 पे अटक जाएगी। आप 1 पे कुछ भी पावर डाल के 8 ला पाएगा क्या बच्चा? मेरे को ये बता दो। नहीं ला पाएगा। इलॉजिकल, इट इज लीडिंग टू इलॉजिकल कंक्लूजन्स। इस वजह से ए कैन नॉट बी 1। ए का मतलब बेस कैन नॉट बी 1। एग्जाम में याद रखिएगा, नोटेशंस याद रखिएगा कि बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो लॉगरिदम को लिखने का तरीका क्या होता है क्लास? लॉगरिदम को लिखने का तरीका होता है लॉग, यहां पे बेस, लॉग यहां पर बेस, यहां पे आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं आप लोग, इज इक्वल्स टू पावर। लॉगरिदम लिखना आना चाहिए आप लोगों को। सो दिस इज द तरीका दैट वी यूज टू राइट लॉगरिदम, कि लॉग यहां पर बेस नीचे में और फिर आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू पावर। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड क्लास? अंडरस्टूड है नॉट अंडरस्टूड है सर? सर बातचीत अंडरस्टूड है सर? फैंटास्टिक। चलो हटाओ इसको। अब स्टूडेंट्स, दो तरीके के लॉगरिदम्स होते हैं, दो तरीके के लॉगरिदम्स होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होते हैं नेचुरल लॉगरिदम्स और एक होते हैं कॉमन लॉगरिदम्स। कितने तरीके के लॉगरिदम्स हुए सर? नेचुरल और कॉमन। आई रिपीट, दो तरीके के लॉगरिदम्स हुए, एक हुए नेचुरल लॉगरिदम्स और एक हुए कॉमन लॉगरिदम्स। अगर नेचुरल लॉगरिदम है, इसका मतलब बेस ई होने वाला है। ई क्या है? ई स्टूडेंट्स एक ऑयलर नंबर है, जैसे पाई होता है, बचपन में पढ़ते थे ना 22/7। ई भी एक ऑयलर नंबर है जिसका वैल्यू 2.7183 कुछ 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 होता है, डॉट 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 डॉट। तो अगर बेस ई है और फिर बगल में कुछ भी है, बगल में कुछ भी है, फिर तो ई बेस होता है, तब नेचुरल लॉगरिदम। एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं तब आप लोग नेचुरल लॉगरिदम्स यूज करते हैं। आंसर आता है ना लॉग समथिंग, तब वो नेचुरल लॉगरिदम्स में आता है। तो यूज्ड इन कैलकुलस लिख लीजिएगा, नेचुरल लॉगरिदम्स इज यूज्ड इन कैलकुलस। एवरीवन राइट इट डाउन, नेचुरल लॉगरिदम्स यूज्ड इन कैलकुलस। फटाक से लिखिए। सर डन है, सर डन है। पर जो नॉर्मल वर्क है, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है, कमर्शियल वर्क है, उसमें अगर लॉगरिदम कुछ नहीं दिया जाए तो बेस ई नहीं माना जाता। कैलकुलस मतलब, अच्छा बाय द वे, कैलकुलस मतलब एक चैप्टर्स है कुछ, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन ऐसे करके, वहां पर बेस ई है। अदरवाइज अगर आपसे कॉमन लॉगरिदम्स का बात करा जाए, अगर आप लोगों से कॉमन लॉगरिदम्स का बात किया जाए बाबू, तो कॉमन लॉगरिदम्स में जो बेस आप लोग मानते हो वो 10 मानते हो। तो कॉमन लॉगरिदम्स में बेस जो है आपका वो 10 है, ये देखो 10 है। अब log 10 x इक्वल्स टू वाई या कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये जो है नॉर्मली यूज्ड है, इसीलिए नाम भी कॉमन है। खाली कैलकुलस के सम्स में ये यूज नहीं होता है, या दिया हुआ हो तो अलग बात है, बराबर बात है। ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। अब स्टूडेंट्स, लॉगरिदम्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आई विल वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए एक एक करके बातचीत स्टार्ट करें क्या? लेट्स गो हेड क्लास, एक एक करके बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उस तरीके से अरेंज कर रहा हूं विच आर मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टीज।
ठीक है, तो मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टीज पहले रखता हूं। ये देखो जैसे ये वाला, इधर ध्यान दीजिएगा, करवाने सब वाले हैं। इधर देखो, अगर ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर बेस में ए है और m और n मल्टीप्लाइड है आपस में, तो स्टूडेंट्स ए बेस में आ जाएगा, यहां भी ए बेस में आ जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। नहीं समझे? इधर देखो दिखाता हूं। मानो आपको किसी ने कहा कि भाई log बेस 10 6y निकालो। अगर किसी ने आपको कहा log बेस 10 6y निकालो, मुझे सच्ची सच्ची बताइए, बेस 10 है, बेस 10 है और 6y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर ये बात है 6y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log एक बार ही लिखा है, तो यू कैन सेपरेट देम एंड राइट इन प्लस टर्म्स, जैसे ऐसे log बेस 10 6 प्लस log बेस 10 और बाजू में y। नाउ यू कैन राइट इट लाइक दिस क्लास। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। सर बात समझ में आ गया हमारे? अंडरस्टूड है सर। आगे ये प्रॉपर्टीज है कुछ जो वी आर अप्लाइंग टू अवर प्रैक्टिस। इधर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा होता है क्लास, लॉगरिदम है 10 है और आपको दे रखा है 6/y, क्या दे रखा है, 6/y, देन स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस इज, तब स्टूडेंट्स क्या होता है, लॉग बेस में आप 10 लिखोगे, बेस में आप 10 लिखोगे, बगल में जो नंबर आप लिखोगे वो 6 लिखोगे, माइनस, ठीक है, बगल में जो नंबर आप लिखोगे वो 6 लिखोगे, माइनस लॉग बेस में आप 10 लिखोगे और बगल में आप जो नंबर लिखोगे वो y लिखोगे। तो अगर लॉगरिदम्स में मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में प्लस आता है, और अगर डिवीजन है तो बीच में माइनस आता है। दैट इज समथिंग दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑल। सर बात तो समझ में आया? सर यार बात तो समझ में आ रहा है? ये नोट कर लें आप लोग, इसलिए मैं ठहरा हुआ हूं, बैठा हुआ हूं। गॉट इट सर। स्टूडेंट्स व्हाट इफ इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट होता है, लेट मी शो इट टू यू क्लास। ये रहा, इधर ध्यान से सुनिएगा, लॉग ए है और यहां भी ए है, तो आंसर आपका आएगा 1। तब आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 1। नहीं समझे? मानो दिया हुआ लॉगरिदम 5 और यहां 5, तो व्हाट आर दे आस्किंग, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि 5 में क्या पावर डाले जो 5 ही आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के पावर में डालने से 5 ही आता है, 1। क्योंकि आप लोग देखो, कोई भी नंबर टू द पावर 1 मतलब वही नंबर, सो यानी कि यहां पर आ जाएगा 1। तो अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। लेकिन अब इसी का कॉन्ट्रारी देखो आप लोग, अब इसी का कॉन्ट्रारी देखो आप लोग। अगर बोला है log 5 यहां पर है और यहां 1 है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्लास, कि 5 में आप क्या पावर डालेगा जो 1 आ जाए। ऐसा एक ही नंबर है जो किसी का भी पावर बनता है तो 1 आ जाता है। दुनिया में ऐसा एक ही नंबर है, 0। 0 जिसका पावर बनता है उसको 1 बना देता है, 0 जिसके सर पर आएगा उसको 1 बना देगा। तो यहां पर जो है आंसर है 0, बिकॉज 5 to the power 0 is equals to 1। That's the correct thing। समझ गए क्या? मैंने 4 बातें करी, बेस सेम और आर्ग्यूमेंट सेम तो 1 आएगा, बेस ए और आर्ग्यूमेंट 1 तो 0 आएगा। फिर मैंने कहा अगर मल्टीप्लीकेशन है mn है तो प्लस m प्लस n, log m प्लस log n, और log m बाई n है तो log m माइनस log n। ये बातें हमने आपको बताई, कवर करवाई लॉगरिदम्स के बारे में। सर और भी बातें हैं? अरे 100% क्या बात करता है आप, इधर ध्यान देना आप लोग, यहां ध्यान देना इस प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल थ्रू दिस प्रॉपर्टी इज, सबको समझना क्या बोल रहा हूं,
मानो log 2, यहां लिखा है log 2 81, जस्ट सेइंग 81 लिखा है ना। सो बच्चे, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, समझिएगा बात को। क्या 81 किसी नंबर का पावर है 3 का? 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ऐसे 9 का भी है। मैं 3 सबसे स्मॉलेस्ट पावर से ही करता हूं, हमेशा सम को स्मॉलेस्ट पावर से ही करना चाहिए। ऑलराइट, सो मैंने कहा 81 को आप लिख सकता है 3 टू द पावर 4। 81 को आप लोग लिख सकता है स्टूडेंट्स 3 टू द पावर 4। हाँ सर लिख सकते हैं। अब व्हाट आई टेल यू ऑल इज क्लास, अब व्हाट आई टेल यू ऑल इज, अगर ये बात है तो क्लास जो पावर सर पे चढ़ा हुआ है ना उसको सामने उतार सकते हैं, मतलब इट विल बिकम 4 log बेस 2 और बाजू में 3। समझे क्या आप लोग? देखो यही तो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई, इधर ध्यान दो, अब कंपेयर करो। अगर बेस ए है, बेस 2 है, बगल में m है, यहां 3 है, पावर में n है यानी 4 है, तो जो पावर में चढ़ा रहेगा वो सामने आ जाएगा, जो पावर में चढ़ा रहेगा वो सामने आ जाएगा। ऐसा सोचो ना कि कोई बोरा लेके आप जा रहे हो, जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो बोरा को सामने पटक देते हो, तो ये वैसा ही फीलिंग दे रहा है ना। बोरा है 4 को सामने पटक दो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सर यार बात समझ में आ रहा है हम लोगों को। व्हाट नेक्स्ट क्लास? बहुत आराम से एक बात को अपने लोग को समझना है ना, बहुत आराम से समझेंगे इस बात को। इसी से इंस्पायर्ड एक बात है, चलो यहां पर लिख देता हूं, लिख लेना एवरीवन। अगर लॉग लिखना, लॉग, अगर लॉग a टू द पावर b है, ओके, a टू द पावर b है और बगल में m टू द पावर n है। अब आप लोग एक चीज समझना वरना आप मिस्टेक कर देगा, आप लोग एक चीज समझना वरना मैं श्योर हूं आप लोग मिस्टेक कर देगा। क्या चीज समझना सर, क्या चीज समझना कि यहां पे m टू द पावर n जो है ये बेस है पूरा, ये पूरा बेस है और ये m टू द पावर n आर्ग्यूमेंट है। अगर ऐसा होता है ना तो जो दोनों जो पावर्स है ना वो सामने आ जाता है, मतलब यहां का पावर क्या है n, यहां का पावर क्या है b, तो यहां आ जाएगा n बाई बी, n बाई बी आया क्या, n बाई बी, और लॉग में a और m रह जाएगा, दोनों पावर सामने आ जाएगा और लॉग में बेस a बाजू में m रह जाएगा। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू, नो वरीज। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इस बात को, पहले नोट कर लो इतना। गॉट इट है क्लास? सर गॉट इट है सर। अब अगर इतनी बातें क्लियर है, अब अगर इतनी बातें क्लियर है, आई कैन टेक द डिस्कशन फर्दर विथ यू, मैं बातचीत आप लोगों के साथ आगे बढ़ा सकता हूं। अब इसी का एक वेरिएंट जो मैंने अभी प्रॉपर्टी लिखाई ना, उसी का एक वेरिएंट है जो आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। इस वेरिएंट को यहां हमने आपको क्या लिखाया कि अगर लॉग ए है, सुनिए ना, अगर ए है और पावर में बी है और बगल में एम है, तो इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स मेरे को सच्ची बताओ, इनडायरेक्टली एम का पावर क्या हुआ 1, कुछ नहीं बोला तो एम का पावर 1 हुआ। और आपको पता है दोनों पावर सामने आ जाते हैं, दोनों पावर सामने आ जाते हैं, तो व्हाट विल इट बिकम 1 बाई बी, 1 बाई बी, एंड देन यू विल हैव योर लॉग ए और m, you will have that। समझ रहे क्या? राइट सर, बात समझ में आ रहा है। फिर है उल्टा पुल्टा रूल। उल्टा पुल्टा रूल माने, मतलब अगर आपको log ba है, मतलब बेस b है और बगल में आर्ग्यूमेंट a है, अगर ये दिया है आपको इसको उल्टा करना है, नहीं समझे? माने एग्जांपल दे रहा हूं, इधर देखना, मानो log 10 है यहां 100 है, तो आप इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकता है 1 बाई
log 100 और बगल में 10। अब समझ गए क्या? अब समझ गए क्या क्या बोला मैं? कि अगर आपको बेस और आर्ग्यूमेंट को पलटना है तो आपको एक 1 बाई डालना पड़ेगा एंड वो लोग पलट जाएंगे, दे विल चेंज देमसेल्व्स। गॉट इट? नॉट गॉट इट यार? सर गॉट इट। आगे बढ़ता हूं। जी हां, चलिए स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इसी का एक वर्जन है। उसके पहले वो मेन वर्जन बताने वाला हूं, इधर ध्यान देना। लिख लो, साथ ही साथ लिख लो ये वाला बात। अगर ए है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ए है, उसके पावर में अगर लॉग है, उसके पावर में अगर लॉग है और उसका भी बेस ए है और एम है, बगल में, जस्ट अ सेकेंड, बगल में एम है क्लास, तो स्टूडेंट्स ए और ए गायब, सब गायब हो जाएगा, ओनली एम विल बी रिमेनिंग, ओनली एम विल बी रिमेनिंग। इसी का एक वर्जन जो है वो हमने आपको यहां लिख कर दिया है, देखना चाहोगे? अच्छा, इसके पहले एक बार ये समझ लो, जैसे मानो 5 है, लॉग है 5 है और यहां पर आपके पास दिया हुआ है 6, तो क्योंकि यहां भी 5 है यहां भी 5 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6। समझ गए क्या? राइट सर। अब इसी का एक वर्जन मैं आपको बता रहा हूं जो हमने आपको लिखकर भी दिया है। पहले ये देखो, अब ये क्या लॉजिक है इधर समझना। अगर बच्चे ए है, एक्स लॉग, ऐसा लिखा है एक्स लॉग ए बी, यस और नो, यही लिखा है। स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, आपको पता अगर कोई चीज सामने में है तो वो पावर बनाया जा सकता है? तो अगर वो पावर बनाया जा सकता है, इसका मतलब इट विल बिकम ए लॉग बेस ए बी टू द पावर एक्स, क्योंकि x सामने में है तो वो जो x है उसको पावर बनाया जा सकता है। अगर x सामने में है उसको पावर बनाया जा सकता है। अगर ये बातचीत है तो ये भी a ये भी a, तो बचा क्या? b टू द पावर x, ये आ गया b टू द पावर x, कहानी खत्म, ये आ गया b टू द पावर x। नोट कर लेंगे एवरीवन? नोट कर लेंगे एवरीवन? सर बात समझ में आ गया। ये सब क्या है? कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज हैं। तो इतना अगर आपको पता है तो सही है। दो प्रॉपर्टीज और बता देता हूं। हालांकि अगर लॉग बेस में ए है और बगल में एम है, इक्वल्स टू लॉग एम बेस बी है, तो क्योंकि एम एम यानी आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट सेम है, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट सेम है, तो बेस बेस इक्वल होगा, यानी ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। और उल्टा, अगर मान लो बेस बेस सेम है बच्चे, अगर बेस बेस सेम है, अगर बेस बेस इक्वल है, तो फिर आपका जो आर्ग्यूमेंट है m और यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है n, वो लोग दोनों भी सेम हो जाएगा। ये देखो m इक्वल्स टू n हो गया है, यहां पर m इक्वल्स टू n हो गया यहां पर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर m m इक्वल है तो a इक्वल टू b आ गया, और अपोजिट बेस बेस इक्वल है तो m इक्वल्स टू n आ गया। सर बात समझ में आ गया? सर हम लोगों को बातचीत समझ में आ गया? गॉट इट है क्या? सर गॉट इट। अब स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट, चलिए अपने जो है कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर मैं आपको लॉग निकालना भी सिखाऊंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है? अभी के लिए खाली एक बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज तो याद रखना ही है। लॉग का मीनिंग मैंने क्या बताया, एक बार लास्ट टाइम फिर से समराइज कर दे रहा हूं कि अगर 2 टू दी पावर 3 8 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है, तो लॉगरिदम्स की भाषा में आप इसको लिख सकता है, 2 बेस में चला जाएगा, 8 इधर। अगर कोई आपसे ये पूछा है, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि बता भाई 2 में ऐसा क्या पावर डाल दें, 2 में ऐसा क्या पावर डाल दें जो 8 आ जाए, क्या पावर डाल दे? 3, तो आंसर आ गया 3।
मैंने आप लोगों को बताया कि 2 और 8 यानी कि अगर लॉग ए बी इक्वल टू सी है तो मैंने आपको बताया कि आपका जो ए और बी है, ए और बी है वो दोनों 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और ए जो है यानी बेस वो 1 नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों को कवर करवाई हैं along with the properties of course। बट सर ऐसा भी होता है ना, बड़ा अजीब अजीब क्वेश्चन आने लगता है। जैसे ये तो परफेक्ट क्यूब है कि 2 का क्यूब 8 है तो तुमको पता आंसर क्या आएगा 3। व्हाट इफ परफेक्ट क्यूब नहीं आए, log 2 और 7 निकालना है। अब तो तुम चेहरा ताकोगे कि कुछ डेसिमल में आएगा, ये तो समझ ही गया ना। परफेक्ट कैसे है, 2 टू द पावर 1 2 होता है, 2 टू द पावर 2 4 होता है, 2 टू द पावर 3 8 होता है, तो आंसर 2 और 3 के बीच में कुछ आएगा 2 पॉइंट समथिंग, वो भी निकालना एक शॉर्टकट ट्रिक से हो जाएगा। बट उसके पहले थोड़ा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा लेट्स सी कि अपने को प्रॉपर्टीज आता है कि नहीं, एंड उसके बाद आई विल टेल यू दैट। ओके, सो लेट्स गो हेड क्लास। इधर ध्यान देंगे आप लोग, आ जाइए मटेरियल में, आ जाइए क्लास। ये देखो, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि डिफॉल्ट बेस आपका क्या है। डिफॉल्ट बेस आपका क्या है 10। अगर कुछ नहीं बोला है तो डिफॉल्ट बेस 10 है। खैर, log 6 प्लस log 5 अगर प्लस है मतलब मल्टीप्लाई है। प्रॉपर्टी कौन सा यूज हो रहा है इधर पे, याद करिए, log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। तो यहां log 6 प्लस log 5 है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, log 6 टाइम्स 5, दैट इज व्हाट, log 30। ये लो आंसर आ गया log 30, आंसर आ गया log 30, आंसर आ गया log 30। आगे बढ़ते हैं, log 2 8 इक्वल्स टू व्हाट बच्चे, log 2 8 इज इक्वल्स टू क्या, समझो। 2 में ऐसा क्या पावर डालें जो 8 आ जाए, 2 में ऐसा क्या पावर डालें जो 8 आ जाए, 3। ये डायरेक्ट था इसलिए ट्रिक नहीं बता रहा, वरना ट्रिक इसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाँ सर। वैसे एक चीज क्लास, इसका प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, इसमें भी एक प्रॉपर्टी छुपा है, बता देता हूं। log 2 8 क्या हो सकता है बोलो, 2 क्यूब। क्या हो सकता है, 2 क्यूब। आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं, लिख लो। अगर log a b है ना, इसको आप ऐसे लिख सकता है, log b बाई log a, और कोई भी कॉमन बेस दे दो, m n कुछ भी बेस दे दो। तो बच्चे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log, समझना बात को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 क्यूब बाई log 2, यस और नो, log 2 क्यूब बाई log 2, यस और नो। अरे हाँ या ना। कोई अगर रिकॉल नहीं कर पा रहा है कि 2 का क्या पावर डालें जो 8 आए, 3 होता है, पर कोई नहीं रिकॉल कर पा रहा, तो log की प्रॉपर्टी से होता है क्या, log 2 क्यूब बाई log 2। अच्छा, अगर पावर ऊपर है तो पावर सामने आ जाता है, तो ये पावर ऊपर है तो सामने आ जाएगा, तो 3 log 2 बाई log 2, log 2 गया, क्या आंसर आ गया 3। हियर वी गो, हियर वी गो। सर यार बातचीत तो क्लियर है हम लोग को, सर यार बातचीत तो क्लियर हम लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट वाले पर बात करें, अगर क्वेश्चन 3 पर चर्चा करें, पे अटेंशन क्लास, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। बच्चे log 32/4 है, बच्चे log 32/4 है, log 32/4 का मतलब log a बाई बी है, तो log a माइनस log b, यस और नो। log मल्टीप्लाई था तो प्लस, तो log a बाई बी, डिवाइड है तो माइनस, एंड आई थिंक दिस इज अवर आंसर। सर सही है यार, थिंग्स आर इजी, मतलब यही सब समझ आएगा नहीं बोल रहा, बट इन्हीं प्रॉपर्टीज से आएगा ये बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई है तो जब वो सेपरेट होते हैं तो किस फॉर्म में होंगे, प्लस,
अरे मल्टीप्लाई देता है जन प्लस को और डिवाइड जन देता है माइनस को। तो बच्चे log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, तो ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि आंसर ए होगा। सर ऑल गुड सर, सर ऑल गुड सर, ऑल गुड, ऑल राइट सर। बच्चे वैल्यू ऑफ log दिस टू द बेस दिस इज व्हाट? टू द बेस दिस, इसका मतलब आप समझते हो क्या पूछा आपसे? log 0.1 बेस है ना, बेस है, और यहां पर है 0.0030 है ना, हाँ 1, ये पूछा गया। पहले क्या पूछा गया ये लिखा आपने। अब स्टूडेंट्स यू नो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, log a बाई log b लिख सकता हूं। मतलब क्या, log 0.0001 बाई log 0.1 बाई log 0.1। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब अगर बच्चे इतना बातचीत क्लियर है, अब अगर बच्चे इतना बातचीत क्लियर है, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। थोड़ा सा इत्मीनान से मेरी एक बात को सुन लो। अगर ये है, ये तो मानते हो ना, ये स्टेप तो मानते हो आप। अब मैं एक बात बता रहा हूं, इसको लिखते कैसे हैं। 1/, 4 जीरो है ना, तो 1/, आई मीन 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो ये इसका मतलब ये क्या होगा, 10/10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, हाँ या ना। अच्छा यहां पर 1/4 से, हाँ तो ठीक है ठीक है, 10 टू द पावर -4, यस और नो। अब आप लोग देखो ना, अगर 10 टू द पावर -2 होता तो आप 1/100 लिखता। आज अगर 10 टू द पावर -3 होता तो आप 1/1000 लिखता, हाँ या ना। सो 10 टू द पावर -4 है, तो आप 1/1 2 3 4 लिखा है, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आएगा, तो 1 2 3 और 4। यस और नो बोलना पड़ेगा, यस और नो बोलना पड़ेगा। सर ये तो ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था, 10 टू द पावर -4 ये बोलना चाह रहा था, बस एक सेकेंड। तो 10 टू द पावर -4 मैंने बोला, एक मिनट, इधर लिख दिया log 10 टू द पावर -4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा पॉइंट 1 क्या है, 1/10। अरे बाबू इधर देख लो, पॉइंट 1 क्या है बोलो ना, 1/10। 1/10 क्या होता है बोलो, 10 टू द पावर -1। सो इट बिकम्स log 10 टू द पावर -1। और कभी भी पावर सामने ऊपर है तो वो सामने आ जाएगा। अगर सामने आ जाएगा इसका मतलब इट विल बिकम -4 log 10 बाई -1 log 10। log 10 गया, माइनस माइनस गया, 4/1 इज 4, 4/1 इज 4। अच्छा 4/1 इज 4, इसका मतलब आंसर आ गया 4। 4/1 इज 4 यानी आंसर आ गया 4। चेक कर लो। आगे बात करें, वेन एवर यू आर रेडी आगे बात करूंगा। ठीक है, ग्रेट, हटाइए, 4 आ गया। इफ 2 log x इक्वल्स टू 4 log 3, अगर 2 log x 4 log 3 के बराबर है तो x किसके बराबर है, इज द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ध्यान देना, 2 log x अगर 4 log 3 के बराबर है तो x किसके बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये 2 सामने में जो है, ये 4 सामने जो है कट जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा log x इक्वल्स टू, वो 2 उधर जाके 4 को काट दिया, तो इट बिकम्स log x इक्वल्स टू 2 log 3। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अच्छा ये 2 सामने में है, ये 2 सामने में है, तो ये कहां चला जाएगा, पावर में। तो अब एक बार ध्यान दो ना, log log सेम है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया बोलना, 3 स्क्वायर। अरे x क्या आ गया बोलना, 3 स्क्वायर। अगर x 3 स्क्वायर आ गया यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 9। कहानी खत्म, कहानी खत्म। x का वैल्यू 9 आ गया।
x का वैल्यू 9 आ गया। अब अगर आगे बढ़ेंगे यहां पर ध्यान से सुनना, लॉग बेस रूट 2 और बाजू में 64, ठीक है। ऐसे सम को करने का मैंने आपको एक ही तरीका सिखाया है, बाई कर दो पहले, नहीं समझे? मतलब लॉग 64 बाई लॉग रूट 2, इतना तो समझा होगा हर बच्चा। यस और नो क्लास, कम ऑन। अगर ये समझा है स्टूडेंट्स, एक बात बताइए मुझे, लॉग 64 2 का कौन सा पावर 64 होता है? देखो 2 2 4 8 16 32 64, यानी कि 2 टू द पावर 6 होता है। सो अगर 2 टू द पावर 6 होता है, बहुत आराम से 2 टू द पावर 6 हो गया बाई लॉग 2 टू द पावर हाफ हो गया। अभी 6 सामने आ जाएगा तो 6 लॉग 2 और हाफ सामने आ जाएगा तो हाफ लॉग 2। लॉग 2 गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 6 कितना हो गया? 12। तो अगर 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, सो बच्चे 2 इंटू 6 अगर 12 हो जाएगा, हियर वी हैव योर 12, हियर वी हैव योर 12। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस। हर एक बच्चा ये समझता है। चलो डन, हटाओ सर, हटाओ सर। आगे लॉग 1728 बेस 2 रूट 3, रूल रिमेन्स द सेम। हाउ विल आई राइट इट? क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल आई राइट इट? मैं कैसे लिखूंगा इसे? लॉग 1728 log 1728, ओके, log 1728, ओके, बाई log 2 रूट 3, डन है। अब देखो 1728 को आपने फैक्टराइज करना है, 1728 को आपने फैक्टराइज करना है, क्या तो आप फैक्टराइज कर लो, या आप देखो कि 1728 का कोई परफेक्ट, कोई 1728 किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब है क्या परफेक्ट? देखो अगर मैं स्क्वायर डालूं, आई मीन स्क्वायर रूट डालूं, तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, क्लास में आपको एक बात बताऊं, क्यूब, ये सजेशन है मेरा आप लोगों को, बड़ा अजीब लगेगा, आई नो दिस, अप टिल 20 क्यूब्स याद करके रखो, ऑलवेज हेल्प्स। बहुत ज्यादा बोल दिया क्या? इट्स इजी। जैसे 1 क्यूब 1 है, 2 क्यूब 8 है, 3 क्यूब 27 है, 4 क्यूब 64 है, 5 क्यूब 125 है, 6 क्यूब 216 है, 7 क्यूब 343 है, 8 क्यूब 512 है, 9 क्यूब आप लोगों का 729 है, 729 बोल रहा हूं, हाँ 729 है, एक मिनट, नहीं 729, ठीक है, तो ठीक ही बोला। 10 क्यूब 1000 है, 10 क्यूब 1000 है, 11 क्यूब 1331 है, 12 क्यूब 1728 है। इट हेल्प्स, इट हेल्प्स। मेरे पास तरीका और भी है, आप लोग हो सकता है याद करने इसलिए बोल रहे हैं कि सर को दूसरा तरीका नहीं पता, तरीका बता दूंगा, अभी बताने वाला हूं दूसरा तरीका, पर शॉर्टर तरीका तो यही है हमेशा। 20 तक का कोई भी कॉम्पिटिटिव्स का प्रिपरेशन होता है ना, ये तो अपने फाउंडेशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव्स का होता है ना, तो मैं और भी टीचरों का जो कॉम्पिटिटिव्स के लिए, जैसे आईआईटीज हो गया, जेई हो गया, ये सब का जब प्रिपरेशन कराते हैं ना, मैं उनका लेक्चर्स देखता हूं उन टीचरों का, सो दे ऑलवेज टेल दिस, एंड व्हेन आई टीच आई कैन रिलेट कि वो लोग भी सही बोल रहे हैं। खाली 20 तक बोल रहा हूं, वो लोग 30-35 तक बोलते हैं, मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं खाली 20 तक। आई डोंट थिंक इट्स मच टू आस्क। तो देखो बच्चे, मैं बोल रहा हूं कि ये 1728 हो गया आपका लॉग 12 क्यूब, लॉग 12 क्यूब। पर सर 2 रूट 3 का आप क्या करेगा? ओ भाई थोड़ा सा ध्यान दे, अगर तुम थोड़ा सा सोचेगा, 12 जो है याद रखना 2 4
सॉरी 2 6 2 3। ओके, तो यानी कि √12 इज इक्वल्स टू 2√3। एक्चुअल में 2√3 बोलने वाला बात है, रियल लाइफ में √12 ही तो 2√3 है। कैसे? देखो मैंने जब √12 निकाला तो √12 करने से 2 2 आया, 1 3 आया, तो √12 क्या आया बच्चे? 2√3। तो इसका मतलब 2√3 की जगह मैं क्या लिख देता हूं? log √12। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अभी ये हो गया log 12 क्यूब और ये हो गया log 12 टू द पावर हाफ। अगर ये हो गया 12 टू द पावर हाफ, 3 सामने में है डिवाइडेड बाई हाफ सामने में है, यस और नो? अरे पावर जो होता है वो सामने आ जाता है ना। सो 3 बाई हाफ यानी 3 इंटू 2 बाई 1, दैट 6 है क्या? अगर 6 है तो दैट्स अवर आंसर। सी में है, 8C है, 8C है, दैट्स अवर आंसर क्लास, दैट्स अवर आंसर। चलो हटाओ इसको। नेक्स्ट log 1/81 टू द बेस 9। बच्चे अगर ऐसा बात है, बेस 9 है, यहां 9 आ गया, 1/81 ये पूछा इन्होंने, यही तो पूछा है, 1/81 यही तो पूछा है। 10th कराने के पहले ट्रिक बताता हूं, ओके? 10th कराने से पहले ट्रिक बताता हूं। खैर, तो 1/81 है स्टूडेंट्स। इतना तो आप लोगों को इंडाइसेस से समझ आया है कि बेस 9 रख दो और 1/81 यानी 9 टू द पावर -2। थोड़ा सोच के देखो बाबू, 1/81 1/9² होता है, तो यानी 9 टू द पावर -2, यस और नो? इंडाइसेस इसीलिए बोलता हूं पहले करना चाहिए। अभी अगर ये बातचीत है, अप्लाई योर सेंस एंड टेल मी कि अगर ये बात है तो -2 सामने आ जाएगा, -2 कहां जाएगा? सामने। और log 9 और 9 है, हमने आपको क्या बताया था कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो log का आंसर 1 आता है। अगर ये और ये सेम होता है तो आंसर 1 आता है। तो बच्चे यू गेट -2 इंटू 1, यानी कि क्या आ गया आपके पास? -2 आ गया। क्या आ गया आप लोगों के पास? -2 आ गया। सर बातचीत तो करेक्ट है, सर बातचीत तो करेक्ट है, अंडरस्टैंडेबल है सर। तो सर ये अगर अपने लोगों को क्लियर है, इतना बात अगर अपने को क्लियर है, सो यहां पर आंसर जो आएगा वो -2 आएगा। यहां पर जो आंसर आएगा दैट्स -2। ये रहा -2। डन है भाई? सर डन है सर। व्हाट नेक्स्ट सर? व्हाट नेक्स्ट सर? चल आज आप इसमें ट्रिक सीख ले, एक बार ट्रिक समझ लो, ठीक है? ये करने से पहले करा तो मैं ऐसे भी सकता हूं, पर ट्रिक बताने का भी मन कर रहा है। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, इधर ध्यान देना, एनी नंबर। ट्रिक जो मैं लिखाऊंगा ना अपने मटेरियल में ही लिख देता हूं, जिससे स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू इट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, वरना बात नहीं बनेगी। अच्छा, इस ट्रिक का एप्लीकेशन में ऐसे दिखाऊंगा। ये देखो, ये लॉग है, 2 है, ये 8 है, यस और नो? ये आपको पता है क्या 2 में क्या पावर डाले जो 8 आएगा? 3। तो आंसर 3 है, 3 आना चाहिए, ये मालूम है? छोड़ दीजिए। अब सुनिए ट्रिक। दुनिया में कोई भी नंबर दे दे, अगर ऐसे बोला है लॉग बेस b है, बगल में a है, अगर ऐसा बोला है, द ट्रिक इज, पे अटेंशन, ट्रिक, कैल्सी ट्रिक, कैल्सी ट्रिक, कैल्सी ट्रिक कुछ तो अपने फर्स्ट क्लास में किए थे, इंट्रोडक्टरी क्लास, कुछ अब लिखने वाले। तो अगर आपने कैल्सी ट्रिक वाले उस नोट्स में अपडेट करना है तो इसको अपडेट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। यहां लिखना है तो यहां लिखो, आपकी इच्छा। द ट्रिक इज, ए लिख दो,
कैल्सी में ए लिखा, सब समझ लेना, सब समझ लेना, और स्क्वायर रूट 12 टाइम्स दबाएगा, और स्क्वायर रूट 12 टाइम्स दबाएगा, -1 डिवाइडेड बाई आप लोगों को मैंने बोला बी स्क्वायर रूट दबाएगा 12 टाइम्स और -1, सम खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। पर रुको, ये भी कैल्सी में करने का एक बुद्धि है जो आपको देता हूं, वो सुनना बुद्धि। हड़बड़ी में होशियारी मत दिखाइए, इधर सुनिए। लॉग 28 है, ये मैं समझ रहा हूं, ये मैं समझ रहा हूं आपकी बात, सुनिए ना, ये मैं समझ रहा हूं आपकी बात कि आप लोग बोलोगा कि पहले ये कर देते हैं 12 टाइम -1, फिर लिख देते हैं, फिर ये लिख देते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं। नहीं, कैल्सी में एक बार में होगा, जो बोल रहा हूं उससे सुनना पहले। मान लो मुझे log 28 निकालना है, मैं पहले 2 निकालूंगा, रुक, पहले मैं क्या करूंगा, 2 पर प्रेस करके रूट 12 टाइम्स प्रेस करके -1 करूंगा, कर दिया। समझना बात को, समझना बात को, सबसे पहले मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले ये नोट कर लो बच्चे, पहले नोट कर लो बच्चे, पहले नोट कर लो, करना तो है मेरे साथ कैल्सी में आप लोग को भी। -1 कर लिया। अच्छा, कुछ आंसर आएगा, वो आंसर को आपको मेमोरी में सेव करना है, तो मेमोरी में सेव करने के लिए M+ दबा दो, मेमोरी में सेव करने के लिए M+ दबा दो। ठीक है, आगे आगे, अब यहां क्या है, 8 है, 8 है, तो अब कुछ नहीं कहे, कुछ किए बिना 8 प्रेस करो, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, -1 करो, -1 कर दिया। अब याद करो, जब आपने ये किया था, आपको इससे डिवाइड करना है, और ये M+ दबाने से मेमोरी में सेव हो गया था, तो अब आप लोग क्या करो, डिवाइडेड बाई MRC प्रेस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या हुआ आप लोग को समझे? चलो आओ करवाता हूं तो प्रैक्टिकली समझ आएगा। देखो 2 स्टार्ट करो कैल्सी में, कैल्सी में स्टार्ट करो यहां पर, और जो बच्चे साथ साथ में कैल्सी यूज नहीं करेंगे, हर क्लास में यूज हो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो दे आर ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड, वो लोग काफी पीछे ऑलरेडी चले गए हैं इस रेस में। इधर ध्यान देंगे, क्लास 2 है, 2 है, नीचे जो नीचे है वो स्क्वायर रूट देखो 12 बार प्रेस करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बारी मैंने स्क्वायर रूट प्रेस करा, फिर -1 किया, मैंने -1 किया, और इक्वल टू दबा के देखा क्या आ रहा है, वो नहीं भी देखता तो हो जाता, जो भी आ रहा है इसको मुझे मेमोरी में डालना है, तो मैंने M+ प्रेस कर दिया, मैंने M+ कर दिया, ये मेरे मेमोरी में गया। अब मैं 8 का स्क्वायर रूट करूंगा 12 टाइम्स और -1, 8 दबाओ, 8 दबाओ, स्क्वायर रूट 12 बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 किया, -1, फिर डिवाइडेड बाई जो मेमोरी में सेव्ड है, MRC दबा दो, MRC दबाया, इक्वल टू प्रेस कर दो, चेक करो 3 आता है क्या, चेक करो 3 आता है क्या, ये देखो 3 आ गया। अगर आपने एग्जैक्टली स्टेप्स फॉलो करा है, सो 3 आपके सामने आ गया, एंड देयर इट इज। अब हमें यह समझ में आ रहा है, अब हमें यह समझ में आ रहा है कि आप लोगों को जो है वो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जैक्टली जो इंस्ट्रक्शंस दिया उस अनुसार, एक गलती और आंसर कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। चलिए करते हैं, एक और क्वेश्चन उठाता हूं इंस्टीट्यूट का, और इस बार ना उसको इस तरीके से करते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए रियलाइज किया ऐसे हो सकता था, चलो ये देखो, जैसे ये यहां देखो स्टूडेंट्स, यहां देखो, वैल्यू ऑफ log 0.0625, वैल्यू ऑफ log 0.0625 टू द बेस 2, 0.0625 टू द बेस 2,
तो log 0.0625 to the base 2 is equals to अब बच्चे अगर ये है तो पहली बात आपको पता है कि नीचे कौन है 2। अरे नीचे कौन है 2, तो 2 से टारगेटिंग करना शुरू करेंगे, ये देखो यहां पर, इधर देखना एवरीवन, 2 प्रेस किया, मैं स्क्वायर रूट दबाना शुरू करूंगा और स्क्वायर रूट 12 बार दबाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर मैंने -1 करना है, मैंने -1 किया और चेक किया क्या आया, जो भी आया मैंने इक्वल टू दबा के चेक किया था। अब मैं उसको m+ डाल के मेमोरी में सेव कर दूंगा। तो ये देखो मैंने m+ डाल दिया और वो गया मेरी मेमोरी में, अब मैं ये जो 8 लिखा 8 है, सॉरी 0.0625 है, अब मैं लिखूंगा 0.0625 लिखा मैंने, स्क्वायर रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 किया मैं, डिवाइडेड बाई, मेरे पास मेमोरी में कुछ सेव्ड था, डिवाइडेड बाई MRC किया मैं और इक्वल टू दबाया मैं। तो मुझे लगभग जो मिला है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, मुझे मिला है -3.9998, ऐसा करके कुछ मिला है। आप लोग को भी यही मिला है क्या? -3.9998। ऐसा लग रहा है -4 आने का कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है -4 का बात कर रहा है। लेट्स सी इफ आंसर हैज -4 और नॉट। अगर आंसर में -4 नहीं है, तो अब देखो यहां पर एक चीज दिखाता हूं, व्हाट हैज हैपेंड। इधर देखना, पहले आपको उस लैंग्वेज से बताता हूं, फिर चेक करते हैं कि -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेट्स चेक, इधर देखना, log 0.0625 बच्चे यस और नो बाई log 2 चेक कर रहे हैं अपने, क्या दिक्कत है इसके अंदर? नो प्रॉब्लम सर। सो अब मुझे तो -4 मिला है, यहां पर लिख के रखता हूं -4, पर अब देखते हैं उस मेथड से आएगा वही, उसी को आना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। मैं आपको बस ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई रिलेटेबल बात है, ये कर रहा हूं। इधर देखना बच्चे, साइड में देखो 0.0625 है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? 625 बाई 10,000। आज अगर आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करेगा 625 बाई 10,000 को, तो आप इसको 25 से काट सकता है, हाँ या ना? क्योंकि अगर आप लोग इसको 25 देखते हैं, 25 से कट रहा है ना, नहीं, हाँ 25 से कट रहा है, विच इज 625। सो 25 इंटू 25, यस और नो, और 25 4 100, तो यानी 400 आ गया, और 25 16 यानी 1/16 आया। क्या आया? 1/16। अच्छा 1/16 आया। बच्चे लोग 1/16 को आप क्या 2 टू द पावर -4 बोल सकता है? मैंने फिर से बोलना है, मैं क्या करवा रहा हूं आपको, पहले 0.0625 सॉल्व करवा रहा हूं, जो आया 1/16 यानी कि 2 टू द पावर -4। ओके, सो मैं इसको लिख रहा हूं log 2 टू द पावर -4, 2 टू द पावर -4 बाई log 2। अग्रीड है? अब अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है जो मैंने आपको कही है, तो स्टूडेंट्स -4 सामने आ जाएगा, -4 log 2 बाई log 2 गया, क्या आया बोलो? -4 आया क्या? -4 आया क्या? तो यहां पर अगर -4 आया है तो आंसर आया नन ऑफ दीज। मतलब ये मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, करना आपने एक तरीके से जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगाओ। इसमें आंसर नन ऑफ दीज आया है, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज -4।
ओके, चलो फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। लेट्स सी व्हाट इट टॉक्स अबाउट। देखो क्वेश्चन हमसे मांग रहा है log 6 की वैल्यू, log 2 और log 3 दे रखा है इन लोगों ने, तो पागल बनाने वाला खेल है। log 6 है, 6 की जगह मैं log 2 इंटू 3 लिखूं तो क्या गलत करा? नथिंग। और अगर मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इन रियलिटी log 2 प्लस log 3 करना है हमने। अगर हमने log 2 प्लस log 3 करना है, वी नो दिस, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3047, तो 0.7781 आ रहा है। तीनों दोनों को ऐड करना है तो 0.7781 आ रहा है। अरे क्योंकि log 2 दिया हुआ है और log 3 दिया हुआ है, दोनों को ऐड करना है बस, कुछ नहीं करना। और डन है क्या सर? डन है, डन है, डन है, डन डना डन डन सर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहां देखना, वैल्यू ऑफ log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2 16 बराबर बात है, इक्वल्स टू। अब यहां पर ध्यान देना, इधर पे ध्यान देना, log 2 log 2 log 2, अच्छा 16 है, 16 क्या है? 2 टू द पावर 4, तो यहां पे मैं लिखा 2 टू द पावर 4। अब एक बात बताइए मुझे, ये जो 4 है ये कहां जाएगा? लॉग के सामने? कौन से लॉग? इस लॉग के सामने? हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो इट बिकम्स log 2 log 2, इस लॉग के सामने आ गया 4। अच्छा ये चीज आपको दिखा रहा हूं, एक चीज बताने का जरूरत नहीं था पर फिर भी बता रहा हूं। स्टूडेंट्स इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये 4 ना ऐसे जंप करके यहां आ गया। अच्छा log 2 2 क्या होता है? 1, इसलिए ये नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि एनीथिंग इनटू 1 इज दैट थिंग ओनली। अंडरस्टूड सर। अब मुझे एक बात और बताइए, एक बात और बताइए, आगे स्टेप कर रहा हूं मैं। मुझे ये बताओ, ये log 2 है, ये log 2 है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। अगर पावर में 2 है तो ये कहां जाएगा? सामने जाएगा। ये लो सामने चला गया। अगर सामने चला गया तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 1। इसका वैल्यू क्या आ गया? बोलो ना, 1। तो अगर इसका वैल्यू 1 आ गया तो हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। और बचा क्या? log 2 2। अगर log बेस 2 और बगल में 2 बचा है तो इसका वैल्यू भी क्या होता है? 1। सो द आंसर इज अल्टीमेटली 1 ओनली टू दिस क्वेश्चन। इसका आंसर 1 आया क्लास, 1। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करूंगा, थोड़ा नीचे से अभी चलने का इच्छा है मेरा। लेट्स सी क्वेश्चन 25 में क्या है। नीचे से ऊपर जा रहा हूं अब, है ना, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट हाफवे देयर। 25th क्वेश्चन ट्राई करिए सब। स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या बोला ये लोग कि log इसका 25 8 का वैल्यू जब log 10 2 ये दिया हुआ है तब। पहले तो तुम लोग सच बता, log 8 25 बिना इसके तुम लोग को निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा? तुम लोग को इसका इंफॉर्मेशन का दरकार ही नहीं है। पता है ना कि कैसे निकाला जाता है? हाँ या ना बोलो ना। आइए एक बार चेक कर ले, क्या ये इंफॉर्मेशन को एक बार गोली मारो, एक बार निकाले क्या? पहले 8, पहले टारगेट क्या है बोलो? 8। इधर ध्यान देना क्लास, 8 है नीचे में, तो 8 स्क्वायर रूट 12 बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बारी स्क्वायर रूट मारा। -1,
जो भी आया उसको m प्लस डाल के मैंने मेमोरी में सेव कर दिया, m प्लस डाल के मेमोरी में सेव कर दिया। अभी 25 स्क्वायर रूट 12 बारी डालूंगा। 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने -1 डाला, फिर मैंने डिवाइडेड MRC किया और इक्वल टू दबा दिया। स्टूडेंट जब मैंने दबाया इक्वल टू, मेरे पास आया 1.54816। 1.548 से कुछ है क्या सामने स्क्रीन पर? 1.54816 से रिलेटेड ये है, हो गया खत्म। तो मेरे को आगे माथा पच्ची करना ही नहीं पड़ा। समझ आ गया क्या? राइट सर, वी डू अंडरस्टैंड दिस, यहां पर लिखा हुआ है और क्या। ठीक है। अच्छा, ये 24 नहीं कराऊंगा, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, होमवर्क है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, होमवर्क है, नहीं कराने वाला मैं ये। इसके बाद आप लोग देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, ये पावर क्यूब। अगर आप लोग एक बेसिक लॉग का प्रॉपर्टी याद है आपको कि ए बी है तो लॉग ए बाई लॉग बी हो जाता है। तो इसको बच्चे मैं कैसे सोच रहा हूं, लॉग ए बाई लॉग बी, यस और नो, इनटू log b by log c, that's correct, into log c by log a होल क्यूब। अगर आपने ये करा, b गया, c गया, a गया, 1 क्यूब 1, 1 क्यूब 1 आ गया, इसका अर्थ है आंसर आ गया 1, इसका मतलब है आंसर आ गया 1, इसका मतलब है आंसर आ गया 1। चलो, इंटरेस्टिंग। I like this question number 22 particularly. Why do I like this question? क्योंकि पहले इसमें इंडाइसिस करवाया और लास्ट में क्या लिख दिया, लॉग। लास्ट में क्या लिख दिया कि लॉग निकाल दे। अंडरस्टूड और नॉट? तो बेसिकली ये इंडाइसिस का क्वेश्चन हो गया। करवा देता हूं चलो। 21 जैसा करवाया हुआ इंडाइसिस में, 21 जैसा करवाया हुआ इंडाइसिस में याद करो, मैं 22 करवा रहा हूं, इधर ध्यान देना। स्टूडेंट्स इफ आई सॉल्व दिस, देखो मैं लॉग जो बाहर लिखा हुआ है उससे मेरे को मतलब ही नहीं है, वो पड़ा रहने दो, मैं अंदर वाला सॉल्व कर रहा हूं। स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज प्ले इनसाइड आउट, मतलब अंदर का पहले सॉल्व करो फिर बाहर निकलो। 729 नथिंग डूइंग, क्यूब रूट नथिंग डूइंग। पर अब देखो आप लोग, 9 टू द पावर -1 है। स्टूडेंट्स यहां ध्यान देना, 9 टू द पावर -1 है। 9 क्या होता है बोलो, 3 स्क्वायर, और बाहर क्या है -1, यानी कि ये क्या आ गया बोलो ना, 3 टू द पावर -2, दैट्स करेक्ट। 3 टू द पावर -2, दैट्स करेक्ट। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? सो ये 9 टू द पावर -1 नहीं है, ये है 3 टू द पावर -2। इधर देखो लिखा 3 टू द पावर -2, 3 टू द पावर -2। अंडरस्टूड और नॉट क्लास? क्योंकि 9 टू द पावर -1 है, -1 बाहर, 3 स्क्वायर, और 2 इंटू -1 -2 होता है क्लास। अंडरस्टूड है सर? इनटू, अभी ये बात दिखाने से पहले यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, 27 टू द पावर -4/3। अगर बच्चे 27 है और पावर -4/3 है, इधर ध्यान देना, 27 क्या होता है 3 क्यूब, और पावर क्या बोलो -4/3। तो 3 3 गया, क्या बचा बोलो, 3 टू द पावर -4। इंटू 3 टू द पावर -4 आ गया। सर बात डन है यार, सर यार बात डन है। सर बात तो डन है। अब इधर देखो, 4th रूट 729 है,
फोर्थ रूट 729 है, बेस सेम होने से पावर्स क्या होते हैं, ऐड। तो बच्चे ये क्यूब रूट यहीं पे मेंटेन कर रहा हूं, पर -4 -2 क्या होता है, -6। अरे ऐड हो जाएगा ना, सो यानी कि दैट गिव्स मी 3 टू द पावर -6। अच्छा अब एक चीज और, अब एक चीज और करने से पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर -6 है, हमेशा इनसाइड आउट, अंदर वाला पहले सॉल्व करना है। बच्चे इधर देखो, क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर -6 है, इधर ध्यान दीजिए। सो स्टूडेंट्स हाउ कैन यू राइट इट, 3 टू द पावर -6, यस और नो। और क्यूब रूट है, क्यूब रूट है मतलब 1/3, क्यूब रूट है मतलब 1/3, तो ये कट कुटा के क्या आया, -2 आया। तो यानी कि ये पूरा हटाकर, ये पूरा तामझाम हटाकर क्या लिखा जा सकता है, 3 टू द पावर -2। बहुत अटेंशन का काम है ये, ध्यान देने का काम है। अच्छा 729 होता है 3 टू द पावर 6, देखोगे 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 243, 729, 3 टू द पावर 6, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर -2। हाँ या ना बोलना पड़ेगा क्लास। अब यहां पर क्लास ये फोर्थ रूट है, बेस सेम होने से पावर्स ऐड हो गए, तो 6 प्लस -2 यानी 6 -2 4, सो 3 टू द पावर 4 हो गया। अब अगर ये बात है, सो 3 टू द पावर 4 और फोर्थ रूट है मतलब 1/4, 4 4 गया, 3 आ गया। दैट्स द करेक्ट आंसर भैया, दैट्स द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स ये 3 टू द पावर -2 कैसे आया, दैट इज द कंफ्यूजन। इधर देखो 3 3 है, सो यानी 3 टू द पावर -6 हो गया, पावर ऐड हो गया तो, और क्यूब रूट का साइन बना हुआ है, तो मैंने क्या लिखा, क्यूब रूट का साइन देके 3 टू द पावर -6 लिखा। अब क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है बाहर में, तो -6 और ये गया तो -2 आया। अब अगर ये है तो 3 आ गया, क्या आया, 3 आ गया स्टूडेंट्स। अभी 3 आ गया और बाहर में लॉग था ही, तो आंसर इज log 3। सो आंसर इज log 3, ये रहा, डन है, आंसर इज log 3, डन है। 20th वाला मैं करवाऊंगा, 21st रिपीटेटिव है, सेम 22 जैसा है, तो 21st वाला खुद करोगे, 20th वाला मैं करवाने लग रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई करना है तो इट रिक्वायर्स सम ऑफ माय इनपुट्स, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ऑल दिस स्टफ, लेट्स सी हाउ वी कैन गो अबाउट इट। बच्चे लोग 2 सामने में है, कोई चीज अगर सामने में होता है तो वो पावर में चला जाता है बच्चे। सो बच्चे लोग बोलेंगे कि log 10, 2 5 के पावर में चला गया, 5 का पावर 2 क्या होता है, 25। कम ऑन थोड़ा सा फास्ट, 5 का पावर 2 क्या होता है, 25, प्लस इसमें कुछ नहीं करना है, इसको मैं एक बार ऐसे ही छोड़ रहा हूं, माइनस, अब इधर देखो माइनस log 10, 4 क्या है बोलो, 2 का स्क्वायर है, 4 क्या, 2 का स्क्वायर, और ये जो हाफ है पावर में चला जाएगा। मैं ये क्या किया, इसकी वजह से ये 2 और ये 2 कट गया ना, हाँ ना बोलना पड़ेगा क्लास, राइट सर, इट्स डन। सो अब बच्चे लोग अगर आप ध्यान देगा तो ये 2 और 1/2 कटने से ये बचा हमारे पास, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट ऑफ इट। अग्रीड है। अब स्टूडेंट्स बेस तो log 10 ही है, बेस तो 10 ही है log का, वी नो कि प्लस होने से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस होने से डिवाइड कर दो, सो वी कैन राइट इट लाइक 25 इंटू 8/2, माइनस था इसीलिए डिवाइड, और प्लस था तो मल्टीप्लाई, बस फिर क्या था, 2 4 आ गया। सो यानी कि log बेस 10 बाजू में क्या आता है बोलो, 100 आता है, तो log 10 100 क्या है, 10 स्क्वायर है, 100 क्या है, 10 स्क्वायर है,
स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा, 2 log बेस 10 और सामने 10. यू ऑल नो log बेस 10 और बाजू में 10 इज 1 ओनली, सो 2 into 1 is 2. बहुत आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूं. फोकस, फोकस इज द की. फोकस गया तो सम गया. सर एक और टाइप का क्वेश्चन है. मैंने सारे टाइप्स करा दिए हैं, खाली एक 19th टाइप करवा देता हूं. बाकी इस होमवर्क करवा ही दिया हूं सब कुछ. एवरीथिंग इज बीन डन. कुछ जो गिना चुना बचेगा वो कर लेना होमवर्क में. चलो इधर ध्यान दो. इधर देखो सर क्या बोला है. log 10x बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, जबकि log x और log y हमें पता है तब. ठीक है. सो मैं इतना ही जानता हूं, log 10x बाई वाई स्क्वायर अगर इन लोगों ने मुझसे पूछा है बच्चे, मैं इतनी बात जानता हूं कि अगर log 10x बाई वाई स्क्वायर मुझसे पूछा है, सो यहां पर देखो लिखता हूं, एकदम ध्यान से देखना. 10x बाई वाई स्क्वायर मैं लिखा हूं यहां पर, है ना. सो हाउ कैन आई राइट इट लाइक, log 10x है तो मल्टीप्लाई जहां पर है वहां पे प्लस, यानी log 10 प्लस log x माइनस log y स्क्वायर. यस और नो. क्योंकि अरे log के अंदर 10 है, x है, y स्क्वायर है. अब बच्चे एक बात बताओ, डिफॉल्ट बेस क्या है सबका, 10 है. तो log 10 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1. तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1. प्लस एक बात बताइए, log 10 x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, m प्लस n क्वेश्चन में दिया हुआ है. m प्लस n क्वेश्चन में दिया हुआ है. माइनस, स्टूडेंट्स अगर y स्क्वायर है तो स्क्वायर कहां जाएगा, सामने. तो ये हो जाएगा -2 log y, -2 log y हो जाएगा. हाँ या ना, क्योंकि log y स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा. अब log y की वैल्यू हमें पता है क्या है, m माइनस n है. तो log y की वैल्यू डाल दो ना, m माइनस n डाल दो. तो 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n. अब बस चेक कर लो, 2n प्लस n 3n, माइनस 2m प्लस m कितना है, माइनस m प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 3n माइनस m आ गया. 1 प्लस 3n माइनस m आ गया या 1 माइनस m प्लस 3n आ गया, जो भी. 1 माइनस m प्लस 3n इज माई आंसर. हियर इट गोज. स्टूडेंट्स इसी के साथ चैप्टर 1 is finally completed. That's it. Goodbye everyone.